आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार है तो कोई नहीं अच्छी, जो किसानों के लिए अच्छा। फिलहाल भाजपा सरकार किसानों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्यों, ये लखीमपुर कांड देख ये तो दुनिया, जब से किसान आंदोलन चला है अत्याचार हो रहे हैं फिलहाल किसानों पे लगातार। भाजपा सरकार को किसान अब की बार वोट नहीं देगा। लखीमपुर हिंसा का जो मामला था, क्या आज के चुनाव में मुद्दा है? वो मुद्दा तो बनेगा मुद्दा। क्यों? बनने से तानाशाही शुरू से चलती है, आज में हो रही है, तानाशाही चल रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है उनको कोर्ट से जमानत मिली है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? तो बिना देना मिर्जी का, बीजेपी का तो है ही है मंत्री, वो गृह राज्य मंत्री। जिन्होंने उस भयावह घटना को देखा था, उनकी आंखों में आज भी लहू तर आता है। बाकी मैं विटनेस हूँ और गाड़ियां आई हैं, आप लोग खुद देखिए वीडियो। ये मतलब ठीक एक मौलिक अधिकार है फ्लैग दिखाने का, काले झंडे दिखाने का। मतलब ये गाड़ियां आई हैं वो साजिश के साथ आई हैं, और एसआईटी ने कहा भी कि 307 और 120B का मुजरिम है, फिर भी उसको जमानत मिल जाती है। मतलब ये देखिए, तो जमानत मिल जाने से आपको लग रहा है कि जमानत दे देने से बीजेपी का नुकसान होगा? नुकसान तो होगा। देखिए कि हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिले। अच्छा, बिल्कुल, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी पार्टियां देखो जो किसान के हित में काम करेंगी। किसान अब जागरूक हो चुका है, मतलब किसान अब वैसा नहीं रह गया भोला भाला। जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा मोनू की जमानत से किसानों में नाराजगी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आवारा पशुओं ने किस कदर लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, उसकी एक और कहानी सुनिए। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपने खेतों की रखवाली के लिए दिन भर इसी तरह से एक छोटी सी मड़ई के अंदर ये रहते हैं। आप देख पा रहे हैं, हट है ये छोटा सा, खुद से अपने हाथों से बना के रखा है इन्होंने। हमेशा यहीं रहते हैं ताकि पशुओं से रखवाली करें। अब दिन न रहा तो दिन में चढ़ती, रात न रहा तो रात में चढ़ती। रात में पूरे जाड़े भर इसी में रुके? 6 महीना हो जाते, 2-3 महीना हो गए। अब ये जले कटेगा नहीं, तले यहाँ रहना है। तब तक यहीं पे रहेंगे? कैसे इतने ठंड में कैसे सोते होंगे? खाता नहीं, खाली होड़ा होड़ा करो। कैसे बोलते हैं? रात रात भरे रात, ऐसे आप रखवाली करते हैं? चिल्लाते हैं, बस क्या करें। 15 साल के रोहित कश्यप हमारे साथ हैं। इनकी अलग ही दिक्कतें हैं। आपका खेत जो था, क्या गाय चर गई? पूरा गाय चर गई, इतना खाली खेत बचा हम लोग का। हम लोग क्या करें बताओ? पूरी रात जगते हैं, कोई फायदा नहीं है। रात में बचाएं तो दिक्कत है, खेत भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्या क्या करें। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th में है इस साल। 10th में है, लेकिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, सब चीज करते हैं। यूपी सरकार हर मंच से फ्री राशन देने का दावा करती है, मगर यहाँ लोग परेशान हैं। फ्री में अनाज मिलता है आपको? नहीं मिला थे हमको, हमारी करेक्टर नहीं है। क्यों? कोई बनाता नहीं तो क्या करे। शिकायत नहीं की कि हमारा कार्ड बनाओ? कीते कही जाए वहाँ, जब जानते नहीं कहाँ जाए क्या करें। अच्छा, अब यहाँ जाओ तो वो तुम्हारा है नहीं, बनता नहीं है। परिवार में किसी को नहीं मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। कुल 4 लोग हैं आपके परिवार कोई में, के किसी को नहीं मिलता है? तो कारण नहीं तो कोई नहीं मिलता है। अब ये खेती है, इसी बचाओ तो कोई कामों ना कर सकते। आप लोगों को पैसे नहीं, वो अनाज नहीं मिला कुछ है? नहीं, अनाज नहीं मिला है? अनाज मिलता है, काला प्रधान ने बनाता है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में है, हम हैं, एक लड़का है तबला किरा, हाँ, और 2 लड़की। किसी के नाम पे कार्ड नहीं है? किसी के नाम किसी पे। को नहीं। तो कैसे? कोरोना में तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी। एक खेती के सहारे रहते हैं। खेती के सहारे पूरा रहे थे जी। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि अनाज के लिए सरकार दे रही है तो उसे दो? कई बार कहे, कहता है तो तुम्हारे पास तो 2 एकड़ जमीन है, हाँ, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है कार्ड रेट वाला। ऐसे बोलता है कि ऐसे 2 बोलता एकड़ है। जमीन है तो नहीं कुछ देंगे। वो कुछ नहीं देगा। तो मुद्दे खूब सारे हैं जो बीजेपी की पेशानी पर बल ला सकते हैं, मगर आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 में सभी 8 सीट पर बीजेपी जीती। जाहिर सी बात है कि पुराने आंकड़े बीजेपी को मजबूत बनाते हैं, इसीलिए बीजेपी के प्रत्याशी भरोसे से भरे हुए हैं। इस बार चुनौती कितनी बड़ी देख रहे हैं खुद के लिए आप? चुनौती कोई भी नहीं है, बहुत आसान चुनाव है। इसमें जितनी भी हमारी सरकार की, जितनी भी मोदी जी और योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को धरातल पे उतार के जनता के बीच में जब हम लेके गए हैं, उसके बाद में चुनाव में किसी भी तरीके का कोई संघर्ष नहीं। लखीमपुर खीरी वाला जो किसानों का मामला था, क्या वो असर डालेगा आपके चुनाव में? नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80% किसान एक तरफ है और 1 से 2% किसान एक तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर परेशानी ये भी है कि इस बार माहौल बदला हुआ है, किसान नाराज हैं।
साइकिल कितनी तेजी से चल रही है? बहुत तेजी से चल रही है, पूरी फुल स्पीड में। जीतेंगे? जी जरूर, बिल्कुल। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर जीत हासिल होगी? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुख्य मुद्दा विकास का है। ये लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है मंत्री पुत्र के बेटे का, क्या वो मुद्दा बनेगा चुनाव में? जी बिल्कुल मुद्दा है। किसानों में बहुत बड़ा रोष है। गाड़ी चढ़ा करके किसानों के ऊपर उनको शहीद किया गया। इससे विवश घटना कोई नहीं अभी तक हमारे जनपद में हुई है और किसान इसका जवाब निश्चित देंगे। एक और सवाल है, आप जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के, वो आपके रिश्तेदार हैं, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं, तो रिश्तेदार को पकड़ के नहीं कहा? घर में तो बैठते होंगे ना, चाय पानी एक साथ होती होगी आप लोगों की? नहीं, हमारा घर अलग है, उनका घर अलग है। हाँ। और राजनीतिक रूप से हम लोगों की विचारधारा अलग है, इसलिए हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बातचीत भी नहीं होती है।